अजमेर में पंच कल्याणक महोत्सव की भव्य शुरुआत 41 साधु साध्वियों के सानिध्य में उमड़ा जनसैलाब। श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र अजमेर में जायसवाल जैन समाज द्वारा आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में देश भर से जुटे श्रद्धालु डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा हुए शामिल। जायसवाल जैन समाज द्वारा निर्मित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र अजमेर में रविवार से पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन में देश भर से धर्म अनुरागी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। 41 साधु साध्वियों के दिव्य सानिध्य में चल रहे महोत्सव की शुरुआत अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रही। पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन जन्म कल्याणक का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 5:45 बजे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें अभिषेक, नित्य महापूजा, गर्भ कल्याणक पूजा और हवन संपन्न हुआ। प्रातः 7:15 बजे तीर्थंकर आदिनाथ का दिव्य जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जन्मातिशय आरोपण और मंगलमयी बधाई गीतों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। सुबह 9:15 बजे आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज का मंगल प्रवचन हुआ, जिसमें उन्होंने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और पंच कल्याणक की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रातः 9:30 बजे सौधर्म इंद्र द्वारा अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा, इंद्राणी का तीर्थंकर बालक को लाना और सौधर्म द्वारा दर्शन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं को आत्मविभोर कर दिया। राज्य के डिप्टी सीएम ने लिया आचार्य श्री से आशीर्वाद। इस पुण्य अवसर पर राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य वसुनंदी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर जैन धर्म के तप, त्याग और अहिंसा के मूल्यों की सराहना की। डॉक्टर बैरवा ने श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र के निर्माण और आयोजन को समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया तथा जायसवाल जैन समाज को इस भव्य महोत्सव के आयोजन हेतु शुभकामनाएं दी। प्रातः 10:30 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत ऐरावत हाथी पर विराजमान पांडुक शिला की ओर से तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की प्रतीकात्मक यात्रा से हुई। 1008 कलशों से जन्माभिषेक की भव्य परंपरा के साथ शची इंद्राणी द्वारा आदिनाथ का श्रृंगार कर उन्हें माता सुनंदा और पिता अन्नाभिराय को सौंपा गया। ये भव्य शोभा यात्रा अयोध्या नगरी से प्रारंभ होकर होटल क्लार्क स्थित सुमेरु पर्वत तक पहुंची, जहां पांडुक शिला पर भगवान आदिनाथ का जन्माभिषेक संपन्न हुआ। जुलूस में करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा में सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियां और महाराष्ट्र, गुजरात से आए ढोल ताशा और बैंड दलों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिली। महोत्सव में बने सभी पौराणिक पात्र आकर्षक वेशभूषा में शोभायात्रा में शामिल हुए। ये दृश्य मानो त्रिकालदर्शी चित्र बनकर जीवंत हो उठा। पूरे मार्ग को भगवती ध्वजों, पुष्प वर्षा और तोरण द्वारों से सजाया गया। संध्याकालीन कार्यक्रमों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छटा। सायं 7:15 बजे प्रवचन एवं मंगल आरती के कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रात्रि 8:15 बजे भगवान आदिनाथ के जीवन प्रसंगों पर आधारित तांडव नृत्य, पालना झुलाने की परंपरा और बाल लीलाओं की मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई। इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को अध्यात्म और भक्ति के अनूठे संगम का अनुभव कराया। श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में इन दिनों चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की दिव्य झांकियों के साथ आध्यात्मिक आयोजनों की श्रृंखला जारी है। आचार्य वसुनंद जी महाराज की अगुवाई में समाज के श्रद्धालु सेवा, भक्ति और आयोजन में तन, मन, धन से लगे हुए हैं। पूरे आयोजन में जायसवाल जैन समाज के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की कर्मठता और सेवा भावना देखते ही बनती है। तीर्थ क्षेत्र में की गई व्यवस्थाएं, आवास, भोजन, यातायात, दर्शन एवं पूजा इतनी सुगठित और सुव्यवस्थित है कि देश भर से आए श्रद्धालु विशेष प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। पंच कल्याणक महोत्सव के आगामी दिनों में तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के आयोजनों के साथ साथ दीक्षा, शांतिधारा, भक्ति संध्या एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। अंतिम दिन अंजन शलाका विधि द्वारा प्रतिमाओं को जिनबिंब रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। इस अवसर पर तीर्थ क्षेत्र की भव्यता, भक्ति की महिमा और धार्मिक आयोजनों की गरिमा ने अजमेर को धर्म और संस्कृति का नया केंद्र बना दिया है। जैन समाज के कार्यक्रम में आपने शिरकत की, क्या आपको संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज? यही कहूँगा, आज ये पंच कल्याण अजमेर में हो रहा है और आज जो जन्म कल्याण उत्सव है उसके ऊपर यहाँ पे ये भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे इस मानव को एक आध्यात्मिक ज्ञान से और मानव के प्रति प्यार और प्रेम रहने की कहूँगा कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, जिनके प्रवचन सुन के एक अच्छा जीवन जिए, हर मानव की हम सहायता करें और एक समरसता का भाव पैदा करें। आज मांगे भी की गई है महाराज जी के माध्यम से, राज्य सरकार से। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें।
नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव, विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।